हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकांक्षा और मैं बीएमएस सेकंड प्रोफ स्टूडेंट हूँ। जब भी हम बीएमएस में जाते हैं हमारा सबसे बड़ा बैरियर होता है संस्कृत। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है, संस्कृत कैसे पढ़ें, कैसे याद करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं पहले जा रही हूँ आपके सिलेबस वाइज, जैसे कि सिलेबस चेंज हुआ है अभी कुछ 2 सालों में। तो सिलेबस वाइज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि पहले माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग ही हम अगर हम माहेश्वर सूत्र नहीं पढ़ते हैं तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकता है संधि समास और अगर दूसरे चीज़ों को देखने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माहेश्वर सूत्र पढ़ना। तो माहेश्वर सूत्र क्या है, पहले कैसे ओरिजिन हुआ, कौन लिखा है। तो माहेश्वर सूत्र है कि जब शिवा के डमरू से निकला हुआ वर्ड्स, तो उसी वर्ड को संस्कृत में जोड़ के संस्कृत लिटरेचर बना दिया गया है। और जो पाणिनि थे, आचार्य पाणिनि, उन्होंने ये लिखा है। तो ये 14 टाइप्स के होते हैं। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि माहेश्वर सूत्र कितने टाइप के हैं, तो संस्कृत में आएगा ऑब्वियसली 14 टाइप के होते हैं। तो हम देखेंगे कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये आई उन, रील रिक, ए ओर, अयौच, हयवरट, लन, यमंगनम, झभैया, घड़धश, जबगड़दश, खप चट चट तव, कपय शशर हल। तो हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। बार बार प्रोनाउंस करने पे, बार बार पढ़ने पे आपको ये लर्न हो जाएगा और आप अच्छे हो जाएंगे संस्कृत में। तो अब हम देखेंगे कि कैसे इससे वर्ड बनता है, कैसे मतलब वो आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये लर्न कर लिया। अब हम जैसे कि संधि पढ़ेंगे या संज्ञा पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा कि बार बार वर्ड्स आएंगे प्रत्याहार। ये प्रत्याहार क्या है, तो जैसे कि वर्ड स्टार्ट हो रहा है अ से और ख़त्म हो रहा है न हलंत से, तो और ऐसे इतने सारे जो न हलंत वाले हैं, ये इनका कोई यूज़ नहीं है, पर ये उसके लिए सूटेबल होने के लिए ये डाला गया है। तो अब जैसे हम देख लेंगे कि अब हमको कोई हम संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो उसमें पूरा वर्ड नहीं देगा कि हाँ अ है, ई है, ऐसा है। तो उसमें ऐसा रहेगा कि अच शब्दों से मिल के, अच से बन के। तो आप समझें कि अच क्या है। तो मान लो अब अच दे रखा है, तो अ यहाँ से है और च कहाँ है, च देखो यहाँ है, तो च यहाँ है। तो हम अ और च मिला के, तो अब इनके बीच में जितने वर्ड आ रहे हैं ये इनको छोड़ के, जो भी हलंत वाले उनको छोड़ के, तो अ के बीच में आ रहा है अ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ। ये जितने सारे वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स पढ़ा होगा आपने, जितने सारे वॉवेल्स हैं वो आ रहे हैं इनके बीच में। तो इसलिए अब हम जहाँ कहीं भी देख रहे हैं कि हाँ ये अच के बारे में बोल रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये वॉवेल्स के बारे में बोल रहा है। अब वैसे ही अब हल रहेगा, तो ह कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ह यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे स्वरा अक्षर आ जाए, पढ़ा होगा आपने स्वरा अक्षर। अब हल है, तो हल में ह और ल ढूंढेंगे, तो ये वाला ल नहीं करना है, जो हलंत वाला रहेगा। अब हलंत वाला ढूंढना है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि हाँ अब ह यहाँ दे रखा है, ल यहाँ दे रखा है, तो ये हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जहाँ ल हलंत है वो लेंगे। तो अब ल हलंत कहाँ है, यहाँ है एकदम लास्ट में। तो इनके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक जितने वर्ड्स आ रहे हैं इनको छोड़ के, बार बार मैं बोल रही हूँ इनको छोड़ के, तो इनको छोड़ के, बस इनको इसलिए कंसीडर किया गया है कि ये लास्ट वर्ड है, इसको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। एकदम अंत्यम, हल अंत्यम। आप आगे पढ़ेंगे इस बारे में। तो फिर अब देखते हैं कि हल में क्या क्या आते हैं। तो जितने भी व्यंजना वर्ण होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो हल होता है, हल क्या होता है, ह। अब यहाँ से देख लेंगे ह, य, व, र, ल। अब फिर से ये नहीं लेना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, य, म, ग। फिर ये नहीं लेना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, ये नहीं लेना है। तो ऐसे इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए जाना है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का हो गया हल अक्षर। अब अक है, अक अब ऐसे ही ऐसे दिया रहेगा। मैं इसको इलेबोरेट करके बनाई हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये अक है, तो अ और क कहाँ है, तो हम देखेंगे अ तो यहाँ है और क यहाँ है। तो फिर देखेंगे कि अ, ई, उ, री, लृ,
री तक रुक जाएंगे, क नहीं ऐड होगा, तो ये भी सरल स्वर अक्षर है। एंग है, एच है, ऐसे ही टाइप का। तो फिर जो ए है, एंग में ए और यहाँ तक आता है तो ए और ओ ओनली रहेगा। इसको गुना स्वर अक्षरा भी बोलते हैं। जब आप संज्ञा पढ़ेंगे आगे, सिलेबस पॉइंट है संज्ञा, उसमें ए और ओ आएगा जो गुण है, और वही एच में आई और औ आएगा जो वृद्धि हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये दोनों क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं ये दोनों, कि कौन इसमें जैसे ऑप्शंस रहेंगे अ, ई, ऐ, ओ, तो इसमें से कौन पूछना, कौन सा है गुना है, कौन सा वृद्धि है, ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है जस में। तो फिर ऐसे ही सारे बनेंगे। अब हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये अंतस्थ और उष्म वर्ण, ये आपको मतलब लर्न ही करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अंतस्थ वर्ण कौन कौन है, तो ये सारे य, र, य, व, र, ल, य, व, र, ल है अंतस्थ वर्ण, और श, श, स, ह उष्ण वर्ण है। ये डायरेक्ट ये दोनों लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखेंगे सिलेबस पॉइंट में आगे क्या है। सिलेबस पॉइंट में आगे उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान आप नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, पर यहाँ हम देखते हैं क्योंकि ये सिलेबस पॉइंट में है। और ये सारे, ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, माहेश्वर सूत्र, चाहे उच्चारण स्थान, ये सब आएंगे एमसीक्यू में। वैसे 5 नंबर के तो एमसीक्यू में आएंगे, तो ज़्यादा इस पर वो करने पर, हाँ ये पता होना चाहिए आपको, ये बेसिक है। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आगे आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है। तो अब उच्चारण स्थान में तो इतने सारे हैं, तो अब फिर इसको भी पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है, ये आपको लर्न होना चाहिए, फुल लर्न होना चाहिए, क्योंकि बिना लर्न किए क्वेश्चन आ भी गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में आंसर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए कैसे करते हैं, इसको पढ़ेंगे। अकुह विसर्जन्यानाम कंठ, ये एक वैसे श्लोका टाइप है, पर आपको ऐसे पढ़ना है, मैं बता रही हूँ। अकुह विसर्जन्यानाम कंठ, इचु यशानाम तालु, ऋतु रस्यानां मूर्धा, लिऋतु लसानां दंता, उपुपादमान्यानाम ओष्ठौ, यमंगनानां नासिका च ऐसे ही दिया गया, एंड है क्योंकि ये श्लोका में पूरा है तो इसलिए नासिका, ये सारे वर्ड्स नासिका से बोले जाते हैं, ये है। फिर ए दैतो कंठतालु, ओ दौतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, नासिका अनुस्वारस्य नासिका। तो अब पढ़ेंगे कि अब हम इससे कैसे पता चलेगा कि हाँ अ किससे बोला जाता है, क किससे बोला जाता है, ख किससे बोला जाता है। अब क्वेश्चन में आएगा कि कौन कौन ऐसे वर्ड्स हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, तो ऑप्शंस रहेंगे, अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, उसमें आपको टिक करना रहेगा। तो लेकिन अब इसको समझेंगे, इस जो पूरा है वर्ड अकु विसर्जन्यानाम कंठ, तो इसमें कैसे समझेंगे कि ख, अब मान लो क तो हम समझ गए, ख कहाँ से समझेंगे, तो ये जो कु है वो कवर्ग है। कवर्ग क, ख, ग, घ, अंग, कवर्ग ये होता है। ऐसे ही चवर्ग, चू, टू, टवर्ग, तू, तवर्ग, तो ये होते हैं। तो ऐसे ही आपको देखना है। और इसमें कंठ से क्या क्या बोले जाएंगे, तो हम ऐसे अ बोले जाएगा, और क, ख, ग, कु मतलब ऑल पाँचों, क, ख, ग, घ, अंग, ये सारे बोले जाएंगे कंठ से। विसर्जन्यानाम, विसर्ग पता है ना, विसर्ग, वो ये सारे बोले जाएंगे कंठ से। इचू, अब ऐसे ही इचू यशानाम तालु, तो अब यहाँ पे क्या क्या तालु से क्या क्या बोला जाता है, ई बोला जाएगा। चू है चवर्ग, च, छ, ज, झ, य, तो ये बोला जाएगा तालु से। अब ऐसे आगे बढ़ेंगे। ऋतु रस्यानाम मूर्धा, हाँ एक चीज़ और याद रखना, ये जो स है ये मोस्टली कंफ्यूज करता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये तीनों स, श, स कैसे कहाँ से बोला जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इन सब में से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो अब ये देख लेंगे, इचु यशानम तालु, ऋतु रस्यानम मूर्धा, ऋतु लसानम दंता। तो अब हम यहाँ पे थे ऋतु रस्यानम मूर्धा पे, तो यहाँ पे र, री, टू टवर्ग, और श,
ये मूर्धा से बोला जाता है। ये कंठ है थ्रोट, तालु है पैलेट, मूर्धा मूर्धा वही नीचे दंता पे देख लो पहले, टीथ। ओष्ठा लिप है, नासिका नोज है, ये दोनों कंठ तालु। मूर्धा होता है इसके नीचे क्या बोलते हैं उसको, ये सारे इंग्लिश पार्ट हैं। कंठ थ्रोट है, तालु पैलेट है, मूर्धा अपर पार्ट ऑफ लिप है, जनरली इसका इंग्लिश दिया नहीं गया है, और दंता टीथ है, ओष्ठ लिप है। तो यही आगे हम देखते रहेंगे। ए दऊ तो कंठ तालु। तो अब हम ए दे दऊ तो कैसे पढ़ेंगे, जैसे कंठ और तालु दोनों से करते हैं। जैसे अ को हम पढ़ते हैं कंठ से और ई को हम पढ़ते हैं तालु से। तो अब अ और ई मिलके ए बना देता है। ये आप संधि में पढ़ेंगे, अभी इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों मिलके फिर ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे तो कंठ और तालु हो जाएगा। तो ए दऊ तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको लर्न कर ले, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा। ए दई तो कंठ तालु, ओ दौ तो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, नासिका अनुस्वारस्य नासिका। ओ को कंठ और ओष्ठ से बोलते हैं, वकारा को दंत और ओष्ठ से बोलते हैं। ऐसे ही ये सारे होंगे। अब ये देखना है कि अंग, य, न, म, ये सबको कैसे बोलते हैं। तो अंग को बोलते हैं कंठ प्लस नासिका से, य को बोलते हैं तालु प्लस नासिका से, न को बोलते हैं मूर्धा प्लस नासिका से। ऐसे ही न को बोलते हैं दंत प्लस नासिका से, म को बोलते हैं ओष्ठो प्लस नासिका से। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले आप देख लीजिएगा। तो ये वीडियो यहाँ तक हम रखते हैं। आगे वीडियो में हम आगे सिलेबस पॉइंट की बात करेंगे, जो कि है आभ्यंतर और बाह्य प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। और आपको क्या चाहिए, नोट्स अगर चाहिए तो नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं हम। और जुड़े रहें हैप्पी लर्निंग के साथ। बाय बाय।